अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से पैदा किए गए फरिश्तों की 164 अक़साम के बारे में मुकम्मल जायजा लेने के बाद अब हम बढ़ते हैं इस मौजू की तरफ, मलाइका हिरासत क़ुबूर अश-शुहदा। वो फरिश्ते जो शहदा की कब्रों की हिफाजत करते हैं। कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिनका इस दुनिया से जाना खामोशी से नहीं होता बल्कि इज्जत के साथ होता। ऐसी रूहें जो सिर्फ मरी नहीं होती बल्कि अपने रब के नजदीक बुलंद किए जाने के लिए चुन ली जाती हैं। ये शहदा हैं जिनका खून ईमान की गवाही बन गया और जिनकी कुर्बानी आसमानों के सामने एक शहादत बन गई। इस्लाम की मुकद्दस तालीमात में शहीद को आम माने में मुर्दा नहीं समझा जाता बल्कि अल्लाह फरमाता है कि वो जिंदा हैं, उसकी रहमत से रिज्क पाते हैं और जो कुछ उन्हें अता किया गया है उस पर खुश होते हैं। उनकी कब्रें अंधेरे की जगह नहीं होती बल्कि इज्जत के मकाम होते हैं, ऐसी आराम गाहें जिन्हें अल्लाह की रजा हासिल होती है। ये वो मखलूक हैं जिनकी ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, जो सबसे रोशन नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद के नूर से। उन मुअज़्ज़ज़ रूहों के इर्द गिर्द गैब की दुनिया करीब आ जाती है। फरिश्ते जो नूर से पैदा किए गए अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के हुक्म से नाजिल होते हैं ताकि शहदा की कब्रों को घेर लें। रूहानी तौर पर उन्हें कुर्बानी के मुहाफिज कहा जाता है। मलाइका हिरासत क़ुबूर अश-शुहदा जो इन रूहों की बहादुरी, इखलास और मजबूत ईमान की गवाही देते हैं, जिन्होंने उन्हें इनके आखिरी मकाम तक पहुंचाया। वो उनके पास अल्लाह की तस्बीह करते हैं और उनकी कुर्बानी की खुशबू को गैब की दुनिया में ले जाते हैं। वो उस बात की गवाही देते हैं कि ये आम जिंदगियां नहीं थीं बल्कि ऐसी जिंदगियां थीं जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए पेश की गई। ये शहदा इस रास्ते पर चले जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद ने रोशन किया। ऐसे वक्तों में साबित कदम रहे जब ईमान का इम्तिहान था और सच को चैलेंज किया जा रहा था। उनकी कुर्बानी उन लोगों की याद दिलाती है जो उनसे पहले गुजरे, वो मर्द और औरतें जिन्होंने खौफ पर ईमान को, आराम पर सच को और आर्जी जिंदगी पर हमेशा की कामयाबी को तरजीह दी। इस तरह उनकी कब्रें सिर्फ मट्टी और पत्थर नहीं रहती, वो निशान बन जाती हैं, ये याद दिलाने के लिए कि ईमान में इखलास जरूरी है और अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता कुर्बानी से भरा होता है। और उन मुकद्दस आराम गाहों की खामोशी में जब दुनिया आगे बढ़ती रहती है, फरिश्ते वहीं रहते हैं, तस्बीह करते हुए, गवाही देते हुए और उन लोगों की इज्जत करते हुए जिनकी रूहों को मौत के बाद भी जिंदगी अता की गई। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान मजीद शुहदा के मकाम के बारे में निहायत वाज़े अंदाज में बयान करता है, उन्हें आम मौत से बुलंद करता है और अल्लाह की हुजूरी में उनकी जारी जिंदगी को बयान करता है। ये आयात शुहदा की कब्रों के इर्द गिर्द रूहानी इज्जत को समझने की बुनियाद बनती हैं। अल्लाह ऐलान फरमाता है कि जो लोग की राह में शहीद किए जाते हैं उन्हें मुर्दा न समझा जाए, अगरचे इंसान उनकी हालत को पूरी तरह नहीं समझ सकता। सूरह अल-बकरा आयत 154 में। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। ये आयत एक बुनियादी हकीकत को कायम करती है। शुहदा एक ऐसी दुनिया में जिंदा रहते हैं जो इंसानी नजर से ओझल है, इसलिए उनकी कब्रें बेजान जगह नहीं बल्कि एक आला और गैबी जिंदगी से जुड़ी हुई जगह हैं। अल्लाह मजीद शुहदा की हालत बयान करता है और उनकी रोजी और खुशी का जिक्र करता है सूरह अल इमरान आयत 169 में। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें हरगिज मुर्दा न समझो बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। ये इलाही बयान जाहिर करता है कि शुहदा न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि बराह रास्त अल्लाह की तरफ से रिज्क पाते हैं। इनका मकाम इज्जत, नेमत और अपने रब के कुर्ब का मकाम है। कुरान उनकी खुशी और इत्मीनान की हालत को भी बयान करता है। सूरह अल इमरान आयत 170 में वो उस पर खुश होते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें दिया और उन लोगों के बारे में खुशखबरी हासिल करते हैं जो अभी उनसे नहीं मिले। ये आयत शुहदा को बाशऊर, खुश और दुनिया में बाकी मोमिनों से जुड़ा हुआ जाहिर करती है। ये ऐसी जिंदगी को जाहिर करती है जो शऊर और अल्लाह के फजल से भरी हुई है। अल्लाह यकीन दिलाता है कि शुहदा को न खौफ होगा और न गम। सूरह आल इमरान आयत 170 में न उन्हें कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। ये इस हालत को जाहिर करता है जिसमें उन्हें सुकून और हिफाजत दी गई है, ऐसा मकाम जो आम लोगों की मौत के बाद की बे यकीनी के बरक्स है। कुरान शुहदा को नेक लोगों के बुलंद तरीन दर्जों में शुमार करता है सूरह निसा आयत 69 में।
اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبی، سچے لوگ، شہداء اور نیک لوگ، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یہاں شہداء کو انبیاء اور سچے ایمان والوں کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے نزدیک ان کے بلند مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آیات شہداء کی عزت اور ان کی خاص حالت کو واضح کرتی ہیں۔ ان کی زندگیاں ایک ایسی دنیا میں جاری رہتی ہیں جو اللہ کی رحمت سے بھری ہوتی ہے، خوشی سے بھرپور ہوتی ہے اور خوف سے خالی ہوتی ہے۔ ان تعلیمات کی روشنی میں روحانی روایت ان کی قبروں کو عزت کے ساتھ دیکھتی ہے، انہیں نقصان کی جگہ نہیں بلکہ عزت کے مقام کے طور پر سمجھتی ہے۔ ان کے ارد گرد فرشتوں کی غیبی موجودگی کو ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے دی گئی عزت کا حصہ سمجھا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی۔ ان کی قبریں خاموش گواہی بن جاتی ہیں، ہر مومن کو یاد دلاتی ہیں کہ اصل زندگی سالوں سے نہیں بلکہ اخلاص اور خالق کے لیے وفاداری سے ناپی جاتی ہے۔ رسول اللہ محمد کے ارشادات شہداء کے مقام کو مزید واضح کرتے ہیں اور قرآن میں بیان کی گئی حقیقت کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ صحیح روایات کے ذریعے ہمیں ان کی زندگی، ان کی عزت اور ان کی غیبی حالت کی جھلک دکھائی جاتی ہے۔ نبی نے شہداء کی موت کے بعد کی حالت کو ایک حدیث میں بیان فرمایا جو صحیح مسلم میں روایت ہے۔ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش سے لٹکے ہوئے چراغ ہوتے ہیں، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں گھومتے ہیں، پھر ان چراغوں کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ یہ روایت ایک گہری حقیقت کو ظاہر کرتی ہے۔ شہداء عام روحوں کی طرح محدود نہیں ہوتے بلکہ انہیں جنت میں آزادی، حرکت اور نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن سے پہلے ہی رسول اللہ محمد نے فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، جو شخص جنت میں داخل ہو جائے وہ دنیا میں واپس آنا نہیں چاہے گا سوائے شہید کے، جو چاہے گا کہ وہ واپس آئے اور 10 بار قتل کیا جائے اس عزت کی وجہ سے جو وہ دیکھتا ہے۔ یہ حدیث شہادت کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ جنت دیکھنے کے بعد بھی شہید واپس آنا چاہتا ہے، دنیا کے لیے نہیں بلکہ قربانی کی عزت کے لیے۔ نبی نے یہ بھی سکھایا کہ شہید کو موت کے وقت ہی بڑی رحمت دی جاتی ہے، جیسا کہ جامع ترمذی میں روایت ہے، شہید کو اس کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی بخش دیا جاتا ہے، اسے جنت میں اس کی جگہ دکھا دی جاتی ہے، اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے اور اسے بڑے خوف سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ یہ روایت کئی اہم عزتوں کو ظاہر کرتی ہے، فوراً بخشش، قبر کے عذاب سے حفاظت، قیامت کے دن کے بڑے خوف سے ایمان۔ ایک اور روایت میں سنن نسائی میں نبی محمد نے فرمایا، اس کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے سر پر تلواروں کی چمک آزمائش کے طور پر ہو چکی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شہید کو قبر میں ہونے والے سوال اور آزمائش سے بچا لیا جاتا ہے کیونکہ اس کا بڑا امتحان اللہ کی راہ میں پہلے ہی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے شہداء کے درجات کے بارے میں بھی فرمایا، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ شہداء ان بلند درجات میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کا مقام ان کے اخلاص، قربانی اور مضبوط ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صحیح روایات ظاہر کرتی ہیں کہ شہداء کو صرف موت کے بعد عزت نہیں دی جاتی بلکہ انہیں فوراً ایک ایسی زندگی میں بلند کر دیا جاتا ہے جس میں آزادی، نعمت اور اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ ان کی قبریں بظاہر سادہ ہوتی ہیں مگر وہ ایک ایسی حقیقت سے جڑی ہوتی ہیں جو مادی دنیا سے کہیں بلند ہے۔ ان کے ارد گرد فرشتوں کی موجودگی، جیسا کہ روحانی علماء بیان کرتے ہیں، انہی تعلیمات کے مطابق ہے۔ نورانی مخلوق ایسے لوگوں کو گھیر لیتی ہے جنہوں نے اللہ کی رضا کا بلند مقام حاصل کیا ہو۔ ان کی قربانی ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے، ان کی یاد ایک نصیحت بن جاتی ہے اور ان کا اجر اس بات کی گواہی بن جاتا ہے کہ اصل زندگی دنیا کے بعد ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارے پچھلے ویڈیوز میں ہم نے اس آیت پر بھی غور کیا تھا کہ کس طرح اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ہم نے بعد کی گنبد یعنی ڈوم کے اوپر اور چپٹی زمین یعنی فلیٹ ارتھ کے نیچے موجود پانیوں کی تخلیق پر، چپٹی زمین کے اوپر فرمامنٹ کے گنبد پر۔ قرآن اور اسلامی کائناتیات یعنی اسلامک کاسمولوجی کے مطابق زمین کی حقیقی ساخت پر، آسمانوں کے ازلی پانیوں پر، کرسی یعنی اللہ کا پائے تخت، عرش یعنی اللہ کا تخت، لوح محفوظ یعنی مقدس تختی، اللہ کی دوسری تخلیق، القلم، یہ کہ اللہ نے کائنات کیوں پیدا کی، اللہ کی پہلی تخلیق، کائنات کے 7 دروازے اور جہاد، اور اس بات پر بھی بحث کی کہ اللہ کہاں تھا جب اس نے کائنات پیدا نہیں کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھیں تو ضرور دیکھیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تفصیل اور تعداد۔ شہداء کا مقام ایمان والوں میں کسی اور جیسا نہیں ہوتا، ان کا اس دنیا سے جانا خاموشی کا نہیں بلکہ بلندی کا ہوتا ہے۔ یہ قربانی سے عزت کی طرف، زمین سے غیب کی طرف ایک سفر ہوتا ہے۔ اسی خاص مقام کی وجہ سے اسلامی تعلیمات ایک ایسی حقیقت بیان کرتی ہیں جس میں غیب کی دنیا انہیں رحمت اور نور کے ساتھ گھیر لیتی ہے۔
इस गैबी इज्जत में फरिश्ते भी शामिल हैं जो नूर से पैदा किए गए हैं और हमेशा अपने रब की इताअत में रहते हैं। शुहदा के इर्द गिर्द उनकी मौजूदगी सिर्फ देखने की नहीं बल्कि गवाही देने, तस्बीह करने और इस इज्जत में शरीक होने की है जो अल्लाह ने अपनी राह में जान देने वालों को अता की। शहदा से मुताल्लिक फरिश्तों की कोई खास शक्ल सिर्फ उन्हीं के लिए बयान नहीं की गई, बल्कि वो फरिश्तों की उसी आम मखलूक में से हैं जिनकी सिफात वही के जरिए मालूम है। नूर से पैदा किए गए, पाक और गुनाह से आज़ाद, हमेशा अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहने वाले, रहमत सुकून अल्लाह के हुक्म के साथ नाजिल होने वाले, नेक लोगों की हालतों को देखने वाले और अल्लाह के हुक्म से उनकी इज्जत करने वाले। शुहदा के हवाले से उलमा इन फरिश्तों को यूं बयान करते हैं, अल्लाह की दी हुई इज्जत को जाहिर करने वाले, जो शहीद के मकाम की झलक होते हैं, कुर्बानी के गवाह जो जान देने वालों के इखलास की गवाही देते हैं, रहमत लाने वाले जो कब्रों को सुकून से घेर लेते हैं, रूह के साथी जो बरज़ख में शहीद की बुलंद हालत से जुड़े होते हैं। उनकी मौजूदगी आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन उसका असर शुहदा की कब्रों से जुड़ी हुई सुकून और इज्जत में महसूस होता है। शुहदा की कब्रों के इर्द गिर्द फरिश्तों की सही तादाद कुरान या सही अहादीस में बयान नहीं की गई, लेकिन इस्लामी तालीमात बार बार एक बड़ी हकीकत को वाज़ेह करती हैं, फरिश्तों की तादाद इंसान के अंदाजे से बाहर है। रसूलुल्लाह मोहम्मद ने आसमानों के ऐसे मुनाजिर बयान किए जहां फरिश्ते इतनी बड़ी तादाद में हैं कि कोई जगह खाली नहीं रहती, मगर वहां कोई फरिश्ता सजदा या इबादत में खड़ा होता है। इससे उलमा एक अहम बात समझते हैं, फरिश्तों की मौजूदगी किसी खास तादाद तक महदूद नहीं, उनका जमा होना सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह की इज्जत वाली जगहें जैसे शुहदा का मकाम फरिश्तों की मौजूदगी से खाली नहीं होती, इसलिए तादाद बताने के बजाय रिवायत कसरत पर जोर देती है, एक ऐसा मकाम जो गिनती से बाहर है। शुहदा के इर्द गिर्द फरिश्तों की ये बयान सिर्फ गैब की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस जिंदगी की अजमत को जाहिर करता है जो मुकम्मल इखलास के साथ अल्लाह के लिए गुजारी गई हो। शुहदा ने एक लम्हे में अपनी जान दी, लेकिन वो लम्हा हमेशा के लिए बन गया। उनकी कब्रें बज़ाहिर सादा होती हैं, मगर वो एक ऐसी हकीकत से जुड़ी होती हैं जो जिंदगी, रिज्क और अल्लाह की इज्जत से भरी हुई है, और उनके इर्द गिर्द फरिश्ते रहते हैं, ऐसी तादाद में नहीं जिसे गुना जा सके, बल्कि ऐसी मौजूदगी के साथ जो अल्लाह की रहमत, इंसाफ और अजमत को जाहिर करती है। उनकी खामोश गवाही एक हकीकत बयान करती है, जो लोग अल्लाह के लिए कुर्बानी देते हैं वो कभी खो नहीं जाते, वो बुलंद किए जाते हैं, याद रखे जाते हैं और हमेशा इज्जत दिए जाते हैं। अंबिया के साथ ताल्लुक, शहदा का मकाम अंबिया के रास्ते से अलग नहीं बल्कि इसी का तसलसल है। हर नबी ने अपनी कौम को सच्चाई, कुर्बानी और अल्लाह पर कामिल ईमान की तरफ बुलाया, और उनके मानने वालों में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उस पैगाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और शहीद बनकर उसी नबवी मिशन के वारिस बने। जो फरिश्ते शुहदा को घेरते और इज्जत देते हैं वो दरअसल उसी इलाही निज़ाम का हिस्सा हैं जिसने खुद अंबिया की मदद की। वो अंबिया के पैगाम और उस पर अमल करने वालों की कुर्बानी दोनों के गवाह हैं। इंसानियत की कहानी इताअत और कुर्बानी के पहले इम्तिहान से शुरू होती है, अगरचे बाद में जिस तरह शहादत सामने आई वो उस वक्त जाहिर नहीं हुई थी, मगर इखलास और जद्दोजहद के बीज बो दिए गए थे। फरिश्तों ने इंसान के इब्तदाई इम्तिहानात को देखा और उस रास्ते के आगाज को देखा जिसने बाद में ऐसे लोगों को पैदा करना था जो सच के लिए अपनी जान दे देंगे। हजरत नूह के तवील इम्तिहान के दौरान ईमान वालों ने इनकार, मजाक और सख्ती का सामना किया। अगरचे उनकी कहानी में शहादत का जिक्र वाज़ेह नहीं, मगर साबित कदमी की बुनियाद रखी गई। फरिश्तों ने नबी की मदद की और उन लोगों को देखा जो जुल्म के बावजूद डटे रहे। यही सिफात बाद में शुहदा की पहचान बने। हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी की सबसे खालिस मिसाल पेश की, अल्लाह की खातिर आग में डाले गए, अगरचे उन्हें बचा लिया गया मगर उनकी जिंदगी मुकम्मल इताअत की मिसाल बन गई। ऐसे इम्तिहान के वक्त मौजूद फरिश्तों ने इस कुर्बानी की रूह को देखा जो बाद में शुहदा में मुकम्मल सूरत में जाहिर हुई। हजरत मूसा के साथ हक और जुल्म के दरमियान जदोजहद वाज़ेह हो गई। उनके मानने वालों ने फिरौन के जुल्म में तकलीफें बर्दाश्त की। फरिश्तों ने मूसा और उनकी कौम की मदद की और उन लोगों को देखा जो जुल्म के खिलाफ डटे रहे। ये बाद में ईमान वालों में शहादत के मकाम की तरफ इशारा था। हजरत ईसा के मानने वाले अपनी सच्चाई और अल्लाह की खातिर तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए मशहूर थे। बहुत से इब्तदाई ईमान वालों ने अपने दीन के लिए जुल्म और मौत का सामना किया। फरिश्तों ने इन कुर्बानियों की इज्जत की क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में इखलास और साबित कदमी को जाहिर करती थी। हजरत मोहम्मद के साथ शहादत की हकीकत अपनी मुकम्मल सूरत में आखिरी नबी की जिंदगी में जाहिर हुई। बद्र, अहद और दीगर जंगों में बहुत से
सहाबा ने दीन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। नबी ने सिखाया कि ऐसे वक्तों में फरिश्ते ईमान वालों की मदद के लिए नाजिल होते हैं। उस जमाने के शुहदा को बराह रास्त अल्लाह की मदद हासिल हुई और उनकी कब्रें कुर्बानी और हमेशा के अजर की अलामत बन गईं। जो फरिश्ते मैदान जंग में उतरे थे वही अल्लाह के हुक्म से आज भी इन रूहों की गैबी दुनिया में इज्जत करते हैं। शुहदा अंबिया की कहानी से अलग नहीं बल्कि उसका जिंदा तसलसल है। हर नबी सच लेकर आया और हर शहीद ने उस सच को कुर्बानी के जरिए साबित किया। जो फरिश्ते उन्हें घेरते हैं वो सिर्फ उनकी कब्रों के मुहाफिज नहीं बल्कि इस वर्थे के गवाह हैं जो पहले नबी से शुरू हुआ और आखिरी रसूल पर मुकम्मल हुआ। उनकी मौजूदगी एक इलाही हकीकत को जाहिर करती है। जो लोग सच के लिए खड़े होते हैं जैसे अंबिया खड़े हुए, उन्हें कभी छोड़ा नहीं जाता बल्कि उन्हें गैबी मखलूक के जरिए मदद दी जाती है, उनकी गवाही दी जाती है और उन्हें हमेशा इज्जत दी जाती है। तसव्वुफ और तरीक़त में किरदार। तसव्वुफ के बातनी उलूम में शहादत को सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं समझा जाता बल्कि उसे अल्लाह के सामने मुकम्मल सुपुर्दगी की सबसे अल्लाह सूरत समझा जाता है। ज़ाहिरी शहीद एक बार अपनी जान देता है लेकिन बातनी राह पर चलने वाले को यह सिखाया जाता है कि वो मुसलसल मरे, अपने नफ्स, ख्वाहिशात और दुनिया की मोहब्बत को कुर्बान करे। इस तरह शुहदा इस कमाल की नुमाइंदगी करते हैं जिसे तरीक़त में चलने वाला हर शख्स हासिल करना चाहता है। एक, शहादत बतौर रूहानी फना की इंतहा। सूफी मशाइख अक्सर शहादत को अपने नफ्स को मुकम्मल ख़त्म करने की आखिरी सूरत के तौर पर बयान करते हैं जहां बंदा अल्लाह की खातिर सब कुछ छोड़ देता है। यही मकसद रूहानी रास्ते में भी होता है जहां नफ्स को काबू किया जाता है यहाँ तक कि सिर्फ इखलास और इताअत बाकी रह जाए। इसलिए जो फरिश्ते शुहदा की इज्जत करते हैं उन्हें एक मुकम्मल सफर के गवाह समझा जाता है। ऐसा सफर जिसमें बंदे और अल्लाह के दरमियान पर्दे कुर्बानी के जरिए उठा दिए गए। दो, फरिश्ते बतौर इखलास के गवाह। तरीक़त में इखलास हर अमल की बुनियाद है। शुहदा को सबसे ज्यादा मुखलिस ईमान वालों में शुमार किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी जान देकर अपने ईमान को साबित किया। उनके इर्द गिर्द फरिश्तों की मौजूदगी उसी इलाही गवाही की अलामत है। जैसे फरिश्ते दुनिया में अमाल को लिखते हैं वैसे ही वो उन लोगों की इज्जत करते हैं जिनके अमाल सच्चाई की बुलंद तरीन हद तक पहुंच जाते हैं। उनकी मौजूदगी जाहिर करती है कि शहीद का अमल कबूल किया गया, पाक किया गया और अल्लाह की तरफ से बुलंद किया गया। तीन, शहीद बतौर जिंदा रूहानी नमूना। सूफी तालीमात में शुहदा सिर्फ माजी की शख्सियात नहीं होते बल्कि वो जिंदा मिसालें होते हैं कि अल्लाह के रास्ते पर मुकम्मल इखलास के साथ कैसे चला जाता है। उनकी कब्रें गौर व फिक्र की जगह बन जाती हैं जहां सालिक को याद दिलाया जाता है कि अल्लाह की मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, कि सच के रास्ते में हिम्मत जरूरी है, कि इखलास अमल से साबित होता है। उन मुक़द्दस जगहों में मौजूद फरिश्ते एक रूहानी माहौल का हिस्सा समझे जाते हैं जो जिक्र, आजिज़ी और गौर व फिक्र को बढ़ाता है। चार, तरीक़त के रूहानी रास्ते से ताल्लुक़। हर तरीक़त का मकसद सालिक को दीन के ज़ाहिरी अमल से उसकी बातनी हकीकत तक ले जाना होता है। इस सफ़र में रियाजत, जिक्र और दिल की सफाई शामिल होती है। शुहदा इस सफ़र की मुकम्मल शक्ल की नुमाइंदगी करते हैं। जहां सालिक अंदरूनी जदोजहद करता है वहां शहीद उस जदोजहद को बाहर कुर्बानी के जरिए मुकम्मल करता है। इस तरह सूफी समझ में सालिक रास्ता चलता है, वली रास्ते को कामिल करता है, शहीद रास्ते को पूरा करता है और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से हर मरहले पर गवाह होते हैं। पांच, रूहानी कोर व फिक्र। तसव्वुफ की नज़र में शुहदा के इर्द गिर्द फरिश्तों का किरदार सिर्फ गैबी मौजूदगी नहीं बल्कि एक माना रखता है। ये इस बात को जाहिर करता है कि शहीद क्या है, एक ऐसी रूह जिसने हर चीज पर अल्लाह को चुना। सालिक के लिए ये एक पुकार बन जाती है कि वो खुद शहादत न ढूंढे बल्कि इसी इखलास, हिम्मत और वफादारी के साथ जिंदगी गुजारे। तरीक़त सिखाती है कि असल कामयाबी अजीब नज़ारों या तजुर्बात में नहीं बल्कि दिल की सफाई में है। और शुहदा सबसे बड़ी निशानी है कि जब दिल मुकम्मल तौर पर मुखलिस हो जाता है तो उसे सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि गैब की दुनिया में भी अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से इज्जत दी जाती है। उन फरिश्तों को देखने का इम्कान। एक, उन्हें हकीकी जिंदगी में देखना दुनिया में एक वाज़ेह उसूल है। फरिश्ते इंसानों को नजर नहीं आते। सबसे अजीम मखलूक में भी सिर्फ अंबिया को फरिश्तों को उनकी असल सूरत में देखने की इजाजत दी गई। रसूलुल्लाह मोहम्मद ने जिब्राइल को उनकी असल सूरत में देखा, लेकिन ये खास इज्जत थी जो नबूवत से जुड़ी हुई थी। दूसरों के लिए सिर्फ दो सूरतें हैं, फरिश्तों का इंसानी शक्ल में आना, ये सही रिवायात में हुआ, जहां फरिश्ते इंसानों की सूरत में आए लोगों के लिए नामालूम मगर बाद में पहचाने गए, बहुत नायाब इलाही इजाजत।
कुछ उलमा मानते हैं कि अल्लाह किसी नेक बंदे को थोड़ी देर के लिए दिखा सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है और उसे हासिल नहीं किया जा सकता। फरिश्तों को आंख से देखना आम बात नहीं और ना ही उसकी तवक्को करनी चाहिए। ये सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता है, ना कि रूहानी कोशिश से। 2, उन्हें ख्वाब में देखना। ख्वाब गैब की तरफ एक ज्यादा खुला दरवाजा है। नबी मोहम्मद ने फरमाया कि सच्चे ख्वाब नबूवत का हिस्सा होते हैं। इस बुनियाद पर उलमा बयान करते हैं कि फरिश्ते ख्वाब में अलामती या इंसानी शक्ल में नजर आ सकते हैं। ऐसे ख्वाब सुकून, वजाहत या रहनुमाई लाते हैं। ये ज्यादातर उन लोगों को होते हैं जो इखलास और जिक्र के साथ जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन हर ख्वाब सच्चा नहीं होता। ख्वाब 3 किस्म के होते हैं: अल्लाह की तरफ से सच्चे और वाज़ेहा, नफ्स की तरफ से अंदरूनी ख्यालात, शैतान की तरफ से परेशान करने वाले। ख्वाब में फरिश्तों को देखना मुमकिन है, लेकिन उसमें एहतियात जरूरी है, उसकी ताबीर जरूरी है और उसे कुरान और सन्नत के मुताबिक परखे बगैर यकीनी नहीं समझना चाहिए। 3, कश्फ के जरिए देखना। तसव्वुफ की जबान में कश्फ का मतलब है पर्दा उठ जाना, ऐसा लम्हा जब गैब दिल पर कुछ जाहिर हो जाता है। कुछ बड़े औलिया ने बयान किया है रोशनियों को देखना, फरिश्तों की मौजूदगी को महसूस करना, गैबी हकीकतों का गहरा एहसास होना। शुहदा के हवाले से कहा जाता है कि उनके इर्द गिर्द का नूर और इनके मकाम पर उतरने वाली रहमत एक साफ दिल महसूस कर सकता है। लेकिन इस रास्ते के मशाइख ने सख्त उसूल रखे हैं। कश्फ मकसद नहीं बल्कि एक नतीजा है। यह हमेशा काबिल एतमाद नहीं होता और उसे शरीयत से परखना जरूरी है। अगर नफ्स पाक ना हो तो इसमें धोखा शामिल हो सकता है। एक सच्चा सालिक कश्फ पर नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत पर भरोसा करता है। रूहानी तौर पर फरिश्तों को महसूस करना तस्लीम किया जाता है, लेकिन यह नायाब, बारीक और कभी भी रूहानी मकाम की दलील नहीं होता। आखिरत में किरदार। 1, कब्र में। जब शहीद कब्र में दाखिल होता है तो यह कैद की जगह नहीं बल्कि इज्जत और सुकून की जगह होती है। आम रूहों के बरअक्स शहीद को कब्र के अजाब और सख्त आजमाइश से महफूज रखा जाता है। इस मरहले पर फरिश्ते सवाल या सजा देने के लिए नहीं होते बल्कि शहीद के इखलास और कुर्बानी की गवाही देने और उसे साबित करने के लिए होते हैं। इनकी मौजूदगी कब्र को सुकून और नूर की जगह बना देती है, जो उस इलाही रहमत को जाहिर करती है जो ईमान की खातिर जान देने वालों को दी जाती है। 2, बरज़ख में। बरज़ख में शहीद की जिंदगी बुलंदी और आज़ादी की हालत में जारी रहती है, जो आम रूहों से मुख्तलिफ होती है। सही रिवायात में बयान है कि उनकी रूहें जिंदा, खुश और एक ऐसे अंदाज में हरकत करती हैं जो जन्नत से जुड़ा हुआ है। फरिश्ते यहाँ भी मौजूद रहते हैं, मुहाफिज के तौर पर नहीं बल्कि इस बुलंद हालत के गवाह के तौर पर। वो अपने रब की तस्बीह करते हैं और शहीद की इज्जत करते हैं और उन्हें अल्लाह की हिफाजत और बरकत के एहसास में घेर लेते हैं। ये मरहला शऊर, खुशी और अल्लाह के कुर्ब से भरा होता है। 3, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन जब तमाम इंसान खौफ और बेयकीनी का सामना करेंगे, शुहदा नुमायां और महफूज खड़े होंगे। फरिश्ते उनकी हिफाजत करते हैं और उन्हें इस बड़े खौफ से बचाते हैं जो दूसरों पर तारी होगा। शुहदा की कुर्बानी अल्लाह के सामने गवाही बन जाती है जो उनकी बहादुरी और साबित कदमी को जाहिर करती है। उस दिन उनकी मौजूदगी इज्जत की निशानी और सच्चे ईमान और वफादारी की अजमत की याद दहानी होती है। 4, इमाल के तराजू पर। जब इमाल को तोला जाएगा तो शहीद के इमाल का वजन बहुत ज्यादा होगा। उनका इखलास, हिम्मत और मुकम्मल वफादारी उनके मकाम को बुलंद करती है। फरिश्ते जो हमेशा अमाल के गवाह होते हैं, शहीद की जिंदगी और उसके अमाल की सच्चाई को साबित करते हैं। उनकी मौजूदगी ये जाहिर करती है कि शहीद की जिंदगी जो मुकम्मल तौर पर ईमान के लिए दी गई, अल्लाह के इंसाफ में पहचानी और इज्जत दी गई है। 5, जहन्नम के ऊपर पल से गुजरना। जब रूहें जहन्नम के ऊपर बने पल से गुजरेंगी, जिसे तेज और बारीक बताया गया है, तो शहदा को आसानी और तेजी के साथ गुजरने की इजाजत दी जाएगी। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से उनके साथ होंगे, उन्हें रास्ता दिखाएंगे और मदद करेंगे। शहीद बगैर खौफ और हचकचाहट के गुजर जाएगा और इस अजर तक पहुंच जाएगा जो उसकी जिंदगी की आखिरी कुर्बानी के बदले वादा किया गया था। यह मरहला उसकी दुनिया की जिंदगी की साबित कदमी को जाहिर करता है, जो उसके सच और ईमान पर मजबूत रहने की अलामत है। हिफाजत और शऊर। शहदा की कब्रों के इर्द गिर्द मौजूद फरिश्ते आखिरी कुर्बानी, रहमत और इलाही इज्जत के गवाह होते हैं। अगरचे वो गैब में काम करते हैं, उनकी मौजूदगी ईमान वालों की रहनुमाई और हौसला अफजाई कर सकती है। उनकी हकीकत का शऊर रूहानी हिफाजत देता है और ईमान को मजबूत करता है। एक कामिल रहनुमा के जरिए एक कामिल रूहानी रहनुमा अहम किरदार अदा करता है। गैबी हकीकतों को समझने में वो सिखा सकता है,
उन फरिश्तों की मौजूदगी का अदब कैसे किया जाए, शहादत और नेक लोगों के मकाम की अहमियत, कब्रों की ज़ियारत या कुर्बानी पर गौर करते वक्त रूहानी आदाब। रहनुमा की पैरवी इस बात को यकीनी बनाती है कि इंसान रूहानी तजुर्बात को गलत न समझे या बेसोचे समझे नज़ारों की तलाश न करे। उसकी रहनुमाई इंसान को धोखे से बचाती है और सही शऊर को मजबूत करती है। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है, और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा ना पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और इसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीक़त में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान हिफाजत और समझ के लिए बराह रास्त रहनुमाई देता है। शुहदा की इज्जत और जिंदगी को बयान करना। मिसाल, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, मगर तुम समझते नहीं। हर अमल में अल्लाह की गवाही और इंसाफ की याद दहानी। मुकद्दस चीजों की इज्जत सिखाना, जिनमें नेक लोगों की कब्रें भी शामिल हैं। इन आयात पर बार बार गौर करना गैब के शऊर को बढ़ाता है और रूहानी बेदारी को मजबूत करता है, जो इंसान को गफलत और बेअदबी से बचाता है। दुआ के जरिए दुआएं हिफाजत और अल्लाह की रहमत से जुड़ने का जरिया है। अहम अमाल में शामिल है शुहदा के लिए मगफिरत और रहमत की दुआ करना, रूहानी मामलात में गफलत से बचने की दुआ करना, इखलास और वफादारी के साथ जिंदगी गुजारने की हिदायत मांगना। दुआ दिल को मजबूत करती है और गैब की दुनिया के शऊर को बढ़ाती है, जिसमें फरिश्तों की मौजूदगी और उनका किरदार भी शामिल है। करने के आमाल ईमान वाले इन फरिश्तों की इज्जत और मौजूदगी के करीब हो सकते हैं, अगर वो अपनी नियतों में इखलास रखें, कब्रों की जियारत अदब के साथ करें और कुर्बानी पर गौर करें। शुहदा की याद, सदका और दुआ के जरिए उनके रास्ते को जिंदा रखें। सब्र, आजिज़ी और ईमान पर साबित कदमी इख्तियार करें। ये अमाल दिल को इन हकीकतों के करीब करते हैं जिनकी फरिश्ते गवाही देते हैं। जिन अमाल से बचना चाहिए, कुछ अमाल ऐसे हैं जो इंसान को इस शऊर और हिफाजत से दूर कर देते हैं। तकब्बुर या तजस्सुस में फरिश्तों को देखने की ख्वाहिश करना, मुकद्दस जगहों या कब्रों की बेअदबी करना, इबादत में दिखावा या बेइखलासी करना, अखलाकी और रूहानी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना। इन चीजों से बचना दिल को अल्लाह की रहनुमाई और गैबी मदद के लिए तैयार रखता है। बस ए प्यारे नाजरीन, शहदा के इर्द गिर्द मौजूद फरिश्ते सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि गवाह, मुहाफिज और अल्लाह की रहमत की अलामत हैं। उनकी मौजूदगी कुर्बानी, इखलास और वफादारी की अहमियत को जाहिर करती है। इन फरिश्तों की हिफाजत और शऊर रहनुमाई कुरान, दुआ और नेक आमाल के जरिए हासिल होता है। अगरचे वो आम नजर से ओझल हैं, उनका किरदार मोमिन की रूहानी हकीकत पर असर अंदाज होता है। तकवा को बढ़ाना, कुर्बानी की इज्जत करना और ये याद दिलाना कि असल जिंदगी अल्लाह की बंदगी से जुड़ी है। आखिर में ये फरिश्ते ईमान और कुर्बानी की हमेशा रहने वाली कदर की जिंदा गवाही हैं, और उनकी मौजूदगी मोमिन को ये सिखाती है कि वो शऊर, सच्चाई और गैब की इज्जत के साथ जिंदगी गुजारे। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदा मंद पाया, तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।